पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरीके से गुरुजी ने संघर्ष किया और संघर्ष के साथ ही रहे स्टीफन मरांडी जी, और उस समय के आईएएस अधिकारी केबी सक्सेना ने जगन्नाथ मिश्रा से गुरुजी की मुलाकात कराई और गुरुजी इतने दिनों तक जीवित जो रहे वो सक्सेना जी की ही कहीं ना कहीं देन थी। उन सभी पर हमने पिछले एपिसोड में सुना। अब हम आगे और बातचीत करेंगे। इस एपिसोड में स्टीफन मरांडी जी हमारे साथ हैं, अपने संघर्ष के साथ गुरुजी के संघर्ष को भी ये बताने का काम कर रहे हैं। लोगों के लिए जानना जरूरी है कि क्या कुछ इन लोगों ने देखा था। बागबेड़ा कांड क्या था गुरुजी? देखिए, बागबेड़ा कांड ऐसा था, पार्टी का प्रोग्राम में हम लोगों को दूसरे ज़िला में डिप्यूट किया जाता था और उसमें हमको जमशेदपुर मिला। जमशेदपुर में हम लोग पब्लिक मीटिंग और मेमोरेंडम पदाधिकारियों को देने का काम किया। उसमें डीसी और एसपी उस रोज दोनों बाहर थे। कोई एडीएम रैंक के अफसर को वहाँ पर लोगों ने डिप्यूट किया था मेमोरेंडम लेने के लिए। जब हमको कहीं ठहराया गया होटल में, तो वहीं पता चला कि बागबेड़ा थाना में हमारे एक शाखा अध्यक्ष पांडे करके एक लड़का था जिसका थाना परिसर में गोली मार दिया गया था, और उससे आक्रोशित भीड़ ने रात भर थाना को घेर के रखा था। तो हमको बोला गया कि चलिए वो थाना वाला को, पब्लिक को समझाइए कि कैसी भीड़ है हटाते। तो हम लोग वहाँ से चले, हम गाड़ी में चल रहे थे और जैसे थाना परिसर पहुँचे, हमको नहीं मालूम था पीछे में एक ट्रक पब्लिक मेरे साथ है। और जैसे हम गाड़ी से उतरे तो ऊपर में थाना के छत पर पुलिस रातों रात से ड्यूटी में था, चूँकि भीड़ घेरा हुआ था थाना। तो वहाँ जैसे ही हम उतरे वैसे लोगों ने तीर चला दिया पूरे इसमें छत पर, और छत पर एक पुलिस को तीर लगा और वो गिर गया नीचे। इसके बाद अश्रु गैस वगैरह फायरिंग वगैरह वहाँ पर हुआ और हम अकेले पड़ गए नीचे पे। तो वहाँ के लड़कों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझको मोटरसाइकिल में बिठा के एक मतलाडी गांव है वहाँ पर ले गया। मतलब जान जा सकती थी उस दिन? जान जा सकती थी। तो वहाँ ले गया और फिर लालू यादव से बात कराया वहाँ के पदाधिकारियों ने। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो हमने उनको बोला कि हम रुकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम रुको वहाँ, और थाना वाला को बोल दिया इनको वहाँ पर ठीक से रखो और हम कल आ रहे हैं। तो दूसरे रोज उस समय चंपा सोरेन भी हमारे साथ थे। तो वहाँ से दूसरे रोज मुख्यमंत्री लालू यादव जी वहाँ पहुँचे और हम लोग बागबेड़ा का दौरा किया थाना का। इसके बाद वहाँ पुलिस यूनियन से भी उन्होंने बात की और मामला को शांत किया, और हमको पूरा हेलीकॉप्टर से पटना ले गया और वहाँ के एसपी को बोला कि तुम चलाओ पाटलिपुत्रा पकड़ के पटना। तो बुलाहट हो गई। इसके बाद वहाँ बंदी तंदी दूसरे पार्टी ने कराया। इस तरह के कांड वहाँ पर हम लोग बहुत ही भयानक तरीका का हम लोगों ने देखा है। आप लोग के समय में दादा यूडी चौबे आईएएस हुआ करते थे, उनका भी काफ़ी देखिए, ये यूडी चौबे ही सबसे ज़्यादा आंदोलन को दबाने के लिए वो कहता था हम गंगा के उस पार कर देंगे, हम इस आंदोलन को हम चलने नहीं देंगे। और हम लोग के 2 फरवरी के मीटिंग के समय गुरुजी लोगों को बहुत रगेदा, बहुत खदेड़ा, उन लोग पर गोली भी चलाया। उस समय बहुत ही खतरनाक स्थिति था। उस समय अरुण पाठक कमिश्नर हुआ करते थे और वो लोग भी नहीं चाहते थे। सरकार का आदेश था कि इन लोगों को नहीं करने देना है। तो इसके बाद हम लोग को
हम और गुरुजी को वो मीटिंग नहीं होने देने के लिए, मीटिंग को रोकने के लिए अरेस्ट कर लिया और कैंप जेल ले गया भागलपुर। और कैंप जेल में हम दोनों रहे और गुरुजी को कई केस था, हमको तो एक ही ठो केस था। तो गुरुजी बोलते थे कि हम लोग एक साथ निकलेंगे। हम लोग गुरुजी हमको तो एक ही ठो केस है, बेल हो जाएगा, आप रह जाइएगा। तो नहीं, तुम्हारा भी बेल अभी नहीं होना चाहिए, हमारा बेल हो जाएगा तब तुम्हारा बेल एक साथ होना। मैंने दोनों लोग साथ में रहे। दोनों साथ रहे। गुरुजी बहुत उसमें पहली बार हमने उनको हतोत्साह होते देखा, पहली बार देखा। गुरुजी जैसे वीर पुरुष जो किसी चीज़ से डरते नहीं थे और इतना बड़ा मोब को कंट्रोल करते थे। हमने पहली बार गुरुजी को जेल के अंदर में, इतना बार जेल गए हुए गुरुजी, उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पहली बार कैंप जेल में हमने उनको हतोत्साह होते देखा। ये साल याद है आपको? साल याद नहीं है, लेकिन हमको क्या कारण लगा आपको कि वो हतोत्साहित हो गए उस वक्त? पता नहीं, गुरुजी में एक तो गजब ये हो गया कि हम दोनों को क्या करेगा यहाँ पर कैंप जेल में। मैंने कुछ डर जैसा गुरुजी को हो गया। गुरुजी को ऐसे डर हमने कभी नहीं देखा अपने जीवन में। उनके साथ इतना दिन रहे, गुरुजी को कभी नहीं देखा। और उनसे बड़ा बड़ा जेल उन्होंने, तब लगता है उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि कोई मार देगा या हाँ, कहा कि सरकार लगा हुआ था ना। तो लेकिन हम लोग का जेल एक साथ हम लोग का बेल हुआ और बेल से वहाँ से रिसीव करके लोग दुमका से भागलपुर गया और वहाँ से रिसीव करके दुमका लाए। अच्छा, गुरुजी राजनीति करते थे स्टार्टिंग में टुंडी, नेमरा, इन जगहों का। जी, दुमका से चुनाव उन्होंने लड़ा। देखिए, गुरुजी चुनाव लड़ने का बहुत पकड़ हम लोग बना लिया था दुमका में। और यहाँ पर मास बेस हम लोगों का नहीं था उतना। हम लोग कहा गुरुजी वहाँ पर एक बार लड़ चुके थे ना, इसलिए वहाँ पर विनोद बिहारी लड़ते थे टुंडी से, इसलिए उनको वहाँ छोड़ करके ये दुमका लड़ते थे। और दुमका से ही पहला एमपी वहाँ पर बने। अच्छा, ये विनोद बिहारी, ए.के. राय, ये लोग कैसे फिर आए? देखिए, शिवाजी समाज करके उन्होंने बनाया था एक संगठन, विनोद बिहारी महतो लोगों का, और वो भी उसी तरह से लड़ाकू थे। ये गुरुजी सनत संथाल समाज बनाए थे, वो संथाल समाज का लीडर थे, वो महतो के लीडर थे। और एमसीसी करते थे ए.के. राय। हाँ, तीनों मिल के वहाँ पर लोगों के में मैंने मीटिंग करते थे। मैंने ये आदिवासी और महतो जो एकजुट हुए, खासकर हम कहें विनोद बिहारी महतो और गुरुजी के मिलन से हाँ, दोनों को मिल गया। तब का राजनीतिक परिस्थिति क्या रहने लगा? वो दौर हमको लगता है 80 का दौर होगा जब ये लोग मिले। हाँ, 80 में भी हम लोग एक साथ थे। उसके पहले से भी महतो हम लोग के साथ थे। मैंने 73 वगैरह में ये हमको लगता है 72-73 में पार्टी बना, तो उसमें भी निर्मल महतो वगैरह थे और सरेंद्र महतो जमशेदपुर के, वहाँ विनोद बाबू वो थे। इसलिए वो सारे लोग एक साथ महतो, मियाँ महतो मांझी, ये समीकरण था उस समय। हम यदि ये बातचीत कर रहे हैं तो साइमन मरांडी के विषय में भी जानना जरूरी है कि एकमात्र विधायक थे जो जीतकर पार्टी में आए थे। वो क्या थे, किस पार्टी से? देखिए, वो निर्दलीय लड़े थे 77 में, जब जनता पार्टी का रिजिम था। वो प्रयास किया था, जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और दूसरे को दे दिया, और ये इंडिपेंडेंट वहाँ लड़ गए। और लड़ने के बाद जब एमएलए बने तो गुरुजी भी प्रयास किया वहाँ संथाल पन्ना के एमएलए से संपर्क करने का, और गुरुजी जो है साइमन मरांडी से वहाँ पटना में संपर्क किया और बहुत प्रयास किया साइमन मरांडी कि वहाँ पर हम एक मास बेस बनाएं, कैसे गुरुजी को दुमका ले जाएं।
ये प्रयास किया, लेकिन पब्लिक मीटिंग नहीं, छोटा मोटा मीटिंग ये लोग बैठक करते थे वैसी टाइप का, कुछ लोगों से, इम्पोर्टेंट लोगों से वो करते थे, लेकिन मास मीटिंग में सक्सेस नहीं। मास मीटिंग तो आपने ही कराया। हम ही कराया। वो अक्टूबर ये में 78 में नेहरू पार्क में, वही हम लोग का मास मीटिंग था जो सक्सेसफुल हुआ, और लड़का लोग बहुत साथ दिया, छात्र लोग बहुत साथ दिया, और छात्र लोग महाजनी के खिलाफ में भी हम लोग एक सरसजंगल हटिया हुआ करता था, वहाँ पर चंदा तोला उठाते थे कि यह आदिवासी का है, ये कोई बनिया का नहीं है, और वहाँ भी फायरिंग हुआ। हम लड़का लोगों को हॉस्टल से लेके जाते थे तोला उठाने के लिए, टैक्स उठाने के लिए, और वहाँ पर फायरिंग हुआ, एक तो लड़का को गोली लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस तरह से घटना, कई घटनाएं वहाँ पर घटी। मकरमपुर कांड, वहाँ चपुड़िया कांड हुआ, इस तरह से संथाल पन्ना में। इन सब में अगर सबसे बड़ा कांड अगर आप देखें तो कौन सा रहा जिसमें लगा कि गुरुजी का इन्वॉल्वमेंट? तो हर आंदोलन हर में जगह इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन फायरिंग के टाइम में गुरुजी नहीं, हम लोग के टाइम में होता था। जैसे अब शांति समिति के बैठक में बुला लिया कोई, और वहीं पर अरेस्ट करने लगा, तो उसके खिलाफ में भी वहाँ पर बहुत मतलब विरोध हुआ, उसमें गुरुजी सिमल में फायरिंग हो गया वहाँ, लेकिन गुरुजी सिमल में फायरिंग हुआ। तो इस तरह से कई फायरिंग पुलिस ने किया। मैंने हम लोग को जहाँ पता था वहीं पर पकड़ने का प्रयास करता था, उसका विरोध पब्लिक करता था, पब्लिक करने के बाद वहाँ पर फायरिंग हो जाता था। तो इस तरह का कांड कई वहाँ पर होता था। गुरुजी और आप जेल भी गए कई बार, पिटाई उटाई का कभी गुरुजी को कभी किसी जेल में एकदम पूरा? पिटाई का हमने नहीं सुना है, नहीं सुना है। और क्या गुरुजी का संघर्ष का अगर देखें तो और क्या आपको वो या बातें याद हो? झारखंड अलग आंदोलन के लिए क्या कुछ? देखिए, ये जो ज़मीन की लड़ाई मूल रूप से बाद में होने लगी, ज़मीन की लड़ाई में जो लोगों को उन्होंने जुटाया, तो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में ये परिणत हो गया। तो 2 फरवरी को जो झारखंड दिवस, और यहाँ झारखंड दिवस आपको धनबाद में झारखंड दिवस होता है, उसमें हम लोग अलग राज्य की ही बात करते हैं, और उन लोग अलग राज्य की ही बात लोगों को बताते हैं कि हम लोग झारखंड अलग रहेंगे। और बहुत ही बड़ा भीड़ उस समय झारखंड दिवस में होता था, और उसी में हम लोग बहुत आर्थिक नाकेबंदी वगैरह हम लोग करते थे। कोई भी डिमांड लेके, झारखंड के लेके भी हम लोग आर्थिक नाकाबंदी करते थे, कोयला बंद करते थे, और कोयला को बाहर नहीं ले जाने देते थे। इस तरह से प्रभावी बनाया हम लोगों ने ये इस आंदोलन को। अच्छा, सूरज मंडल भी उस दौर में उनका क्या रहा? देखिए, सूरज मंडल को देखिए, आदिवासी गैर आदिवासी का वहाँ फीलिंग पैदा हो रहा था कि ये शिबू सोरेन आदिवासी के खिलाफ, गैर आदिवासी के खिलाफ है। सूरज मंडल एक बहुत बड़ा ये बना, साधन बना जो आदिवासी गैर आदिवासी को मिलाने का। अच्छा। और आदिवासी गैर आदिवासी भी उनके वजह से बहुत लोग आए, और दोनों मिल करके आदिवासी गैर आदिवासी को लीड दिया। मतलब सूरज मंडल की भी एक अच्छी भूमिका उस दौरान रही। धीरे धीरे जब आंदोलन बढ़ता रहा, और संघर्ष की क्या कहानियां जो गुरुजी को लेकर आपको यादें हों? पैदल जो चलते थे, कितने? बहुत पैदल चलते थे हम लोग, बहुत। कहीं जाना होता था हम लोग तो गाड़ी उड़ी नहीं था, मोटरसाइकिल जहाँ जाता, मोटरसाइकिल नहीं जाता तो पैदल जाते। इस तरह से गुरुजी का पैदल जाना बहुत ही बड़ा मायने रखता था। गिरिडीह में भी बहुत दूरी तय करते थे पैदल। इसलिए गुरुजी
बहुत ही पैदल चलने वाले व्यक्ति थे और बहुत ही मजबूत ताकतवर आदमी थे। उनको हमने देखा है पैदल चलते हुए, और वह कई चीज़ें, वो हटिया में दारू का बंद करना, इसमें लोगों को मारना पीटना, हम लोग का वर्कर मरते पीटते थे कि तुम लोग दारू हड़िया मत बेचो। अच्छा, जो वर्कर थे उसको पीटते भी थे वो? नहीं, जो पीता था, पीने आता हाँ, था, पीने वाले लोगों को। पीने वाले लोग, लेकिन वर्कर तो बंद करता था ना, तो वही लोग मरता पीटता था, वर्कर है सब, दारू बेचने वाला को। तो इस तरह दारू का आंदोलन बहुत जोर चला, हड़िया दारू फोड़ते थे हम लोग कि। लेकिन दादा यहाँ भी अगर आप देखें तो सरकार भी रही, गुरुजी के हेमंत जी भी सरकार में रहे, लेकिन हड़िया बंद नहीं हो पाया आज भी। देखिए इतना जोर पकड़ लिया है ना, ये एक सामाजिक आंदोलन चाहिए। गुरुजी का सामाजिक आंदोलन था उस टाइम में, आजकल तो ये पॉलिटिकल हो गया। तो पॉलिटिकल में हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, बात समझ गए ना। उस समय तो सामाजिक आंदोलन, गुरुजी का शुरुआत था सामाजिक आंदोलन, और सामाजिक आंदोलन में ही ये नशाबंदी उन्होंने शुरू किया और खेती बाड़ी शुरू किया, हर तरह का चीज़, और पशुपालन वगैरह बहुत प्रयास किया। लोग पशुपालन करें, रात्रि पाठशाला चलाते थे। अच्छा, रात्रि पाठशाला चलाते थे गुरुजी वहाँ टुंडी में, गांव में। तो इस तरह का, उस पाठशाला में क्या माने पढ़ने के लिए बच्चा लोगों को। तो इस तरह से गुरुजी का ये सामाजिक आंदोलन था। यही सामाजिक आंदोलन लेके बाहर से बहुत पत्रकार लोग आते थे स्टडी करने के लिए, क्या करना चाहता है। बाद में ज़मीन वाला जो महाजनी वाला जो ये खड़ा हुआ आंदोलन, तो आंदोलन में वही धनकटनी है, और धनकटनी में लोग जो हज़ारों के हज़ार जुटने लगे। जो ज़मीन गया है, कहा कि ज़मीन पर लोगों को बहुत मोह था, और उस मोह के वजह से वो लोग इसमें गुरुजी के पास आए कि कैसे ज़मीन को महाजन के हाथ से छुड़ाया जाए। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी। दादा से लास्ट साक्षात्कार फिर उसके बाद रहेगा कि भाई और क्या कुछ रहा। लेकिन इतने में ये समझ में आ गया कि हड़िया सामाजिक आंदोलन की रूपरेखा राजनीतिक रूप से अगर बदल जाती है तो इसी तरीके से सड़कों पर हड़िया बिकने लगता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब इनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा दादा, इस बीच में एक नरसिम्हा राव का कार्यकाल जो रहा, उस दौरान क्या कुछ घटना घटी थी? नरसिंह राव में तो वो वोट वाला, हाँ, क्या हुआ? वोट दिया था उन लोगों को, उनको सरकार को बचाने के लिए। तो उसमें उस दौरान कहीं उस एवज में कोई लाभ लिया गया? नहीं, हमको तो नहीं सब मालूम है, लेकिन वो बिल्कुल सरकार को बचाने के लिए, चूँकि नरसिंह राव हम लोग को मदद करते थे, और हम लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल सहयोग हम लोग को मिले, जो आज हम गठबंधन में हैं। इस तरह से राजीव गांधी के टाइम से ही जो अलग राज्य का COGM बना, COGM में उसमें मेंबर हम लोग थे। कोई झारखंड मैटर में जो कमेटी बनी थी, उसमें चूँकि कांग्रेस से हम लोग की नज़दीकी बढ़ी, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि अगर राज बनाना है तो सरकार से मिलना है, और हम लोग सरकार से मिले और उनके साथ रहे। अच्छा, गुरुजी 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। क्या लगता है कि क्या कमी रह गई? संघर्ष इतना लंबा, उस संघर्ष के बावजूद। देखिए, गुरुजी को सत्ता के भूखा नहीं थे कि वो सत्ता में आए, और उनको कुछ लोगों ने ही ऐसा किया। अब जैसे तमाड़ लड़ गए, तमाड़ में हार गए, तो ये भी तमाड़ लड़ने का भी कोई उचित नहीं था। तो इस तरह की बातें हैं। तमाड़ नहीं लड़ते तो कहाँ से लड़ते? अपने दुमका से लड़ते हैं, कहीं से भी लड़ सकते थे। उस वक्त विधायक कौन थे? उस वक्त विधायक नहीं, उस समय कोई किसी को छोड़ सकता था, जमा लड़ सकते थे। आप भी छोड़ सकते थे? हम भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। या
यहाँ जमा उनका सीट था, जमा हम लोग का सीट था, जमा भी लड़ सकते थे। कहीं भी किसी को बोलते तो ना नहीं करते, गुरुजी के नाम पे कोई नाम ना नहीं करते। मैंने वो एक गलती रही तमाम गलती रही, तमाम हाँ। सीट से चुनाव लड़ना। आज गुरुजी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, किस रूप में आप याद करेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा खालीपन माने समझ में आ रहा है, लगता है कि अब हम लोग कहाँ हैं, नहीं हैं, बिल्कुल खाली वैक्यूम लगता है यहाँ। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। गुरुजी जिंदा थे, अगर बेड पर भी थे तो लगता था गुरुजी हैं, लेकिन आज गुरुजी नहीं है तो लगता है कि कुछ नहीं रहा गुरुजी के बिना। जो इतना बड़ा त्याग, तपस्या, संघर्ष करके इतना बड़ा झारखंड लिया और झारखंड में उन्होंने नहीं देख पाया, इसका मलाल हमको। परिवार को समय देते थे? रूपी सोरेन जी को, बच्चों को समय दे पाते थे गुरुजी? नहीं देते थे, नहीं। बिल्कुल नहीं देते थे, किसी को नहीं देते थे। वो अपना आंदोलन में, अपना प्रोग्राम में, अपना कार्यक्रम में रहते थे। वो घर द्वार से उसको कोई मतलब नहीं था। तो घर से जब निकलते थे अकेले ही चले जाते थे कि कुछ टीम थी उनकी? जो टीम थी उनकी। उस टीम में कोई कौन कौन लोग जो एकदम साथ में हमेशा उनके साथ चलते थे? देखिए, वो टीम आपको धनबाद वगैरह का रहता था, और विनोद बाबू का आदमी भी था, बहुत सारे लोग थे। अच्छा, रूपी सोरेन जी ने कभी आपको कहा कि मैंने आपसे तो बातचीत होती होगी, तो कभी कहा कि समय दे नहीं पाते हैं हम लोगों के लिए? बोलते हैं कि घर नहीं बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं घर के लिए, और केवल आप लोगों के साथ रहते हैं। ये सब तो उनको था, लेकिन तो जो भी किया, दुर्गा सोरेन ही किया, घर बनाया अपना शादी के पहले। नहीं तो घर भी तो नहीं था घर में, गांव में। अच्छा, नेमरा में घर, गांव में घर भी नहीं? नहीं, कपड़े का छोटा मोटा घर था। अच्छा, फिर दुर्गा सोरेन जी ने ही घर बनाया। हाँ, दुर्गा सोरेन जी की क्या भूमिका रही? दुर्गा सोरेन की भी भूमिका बहुत अच्छी रही थी, और एक बहुत समझबूझ वाला आदमी थे। सिर्फ एक ही चीज़ उनको ले डूबा, दारू। मैंने नशा छुड़ाने के लिए मुहिम छेड़ा उन्होंने बाहर में, हाँ। और घर के अंदर ही बेटा नशा का शिकार हुआ। नशा का शिकार। वो भी बहुत समझदार लड़का था, बहुत समझदार। पॉलिटिकलाइज आदमी था। मैंने दुर्गा रहते तो कुछ और चीज़ें बढ़ती लगता है। अभी आपको कितना भरोसा है हेमंत सोरेन पर? देखिए, अब तो बहुत मैच्योर हो गया है हेमंत सोरेन, अब तो मैच्योर हो गया है, बहुत कुछ समझने बुझने लगे हैं। और गुरुजी का जो नीति था, गुरुजी का जो कार्यक्रम था, गुरुजी के कार्यक्रम के मुताबिक वो यहाँ अपना योजना बनाते हैं। और जैसे हड़िया दारू वाला, वो फूलो जानो आशीर्वाद योजना, वो सब करते हैं। और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं, जो गुरुजी भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया, जागरूक करने का काम किया। तो निश्चित रूप से आज हेमंत सोरेन भी बहुत अपने पिताजी के पद चिन्हों पर सरकारी कार्यक्रम बना रहा है, जो हम सोचते हैं कि ये सफल हो जाएगा। आपकी अब ये इच्छा होगी, अंतिम इच्छा आपकी भी ये होगी कि हड़िया समाप्त हो? हड़िया बिल्कुल हम चाहते हैं हड़िया समाप्त हो और लोग इससे बचें, क्योंकि हम बर्बाद हुए हैं हड़िया दारू से, आदिवासी बर्बाद हुआ है हड़िया दारू से, गांव का लोग इससे बर्बाद हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि हड़िया दारू बंद हो। मैंने गुरुजी को आखिरी नमन अगर है, हाँ, तो वो हर नशा मुक्ति। और निश्चित रूप से हम भी हेमंत सोरेन से मांग करेंगे, हम लोग नशा मुक्ति का हम लोग अभियान ही नहीं बल्कि नियम बना दें कि हम नशाबंदी करें। मतलब कि बिहार के जैसा नशा मुक्त झारखंड। जी। आपने सुना कि स्टीफन मरांडी जी से हमने 2 एपिसोड में बातचीत की, और मुझे लगता है कि इनके संघर्ष के साथ जितनी लंबी बातचीत
गुरुजी के संघर्ष की हुई। लोगों को ये एपिसोड निश्चित रूप से अच्छा लगेगा कि गुरुजी हमारे कैसे थे, क्या कुछ संघर्ष उन्होंने किया, स्टीफन मरांडी कैसे उनके साथ रहे, साइमन मरांडी का क्या योगदान रहा, सूरज मंडल ने क्या कुछ किया। इन तमाम चीज़ों पर स्टीफन मरांडी जी ने बातचीत की है हमसे। आप लोग ज़रूर इन दोनों एपिसोड को देखें और देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सही में संघर्ष क्या होता है और गुरुजी ने पगडंडी पर चलते हुए संघर्ष की वो गाथा लिखी। लेकिन साथ ही स्टीफन मरांडी की एक